अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था और वहां पर हमने केवल एक बेसिक फॉर्मूला देखा था कि y अगर x टू द पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। साथ में हमने उसका कुछ यूज भी देखा था, और यूज क्या देखा था वहां पे कि वहां पे हमने डिफाइन किया था कि x अगर पार्टिकल की वेलोसिटी है, x पार्टिकल का अगर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट है, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी उसका फॉर्मूला था dx बाई dt। दूसरा रिजल्ट हमने क्या देखा था कि v अगर पार्टिकल की वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था dv बाई dt। इसका मतलब था वेलोसिटी को टाइम के साथ क्या करो, डिफरेंशिएट करो। अब वहां पे याद होगा मैंने एक क्वेश्चन तुम लोगों के साथ क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आज मैं क्वेश्चन ए को डिक्टेट कर रहा हूं जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, जिससे तुम्हें और आइडिया मिलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स में। तो क्वेश्चन तुम लोग नोट डाउन करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, और पोजीशन दी हुई है x इक्वल्स टू 2 इंटू t माइनस टी स्क्वायर। The position of a particle is given by x equals to 2 into t minus t square, where t is expressed in second and x is in meter. अब क्वेश्चन के चार पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, पहला ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, पहला है 1 मीटर, सेकेंड ऑप्शन 2 मीटर, थर्ड ऑप्शन हाफ मीटर, फोर्थ ऑप्शन 4 मीटर। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, द पार्टिकल, अब चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, नेवर गोज टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है नेवर गोज टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड देन गोज अप टू एक्स इक्वल्स टू हाफ मीटर इन द पॉजिटिव एक्स एंड देन गोज टू लेफ्ट। लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। ये तो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट पहले चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। अब हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था वहां पे कि x अगर पार्टिकल की पोजीशन है तो जो भी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते थे, dx बाई dt। और dx बाई dt का मतलब था कि x को t के साथ क्या करो, डिफरेंशिएट करो। अब जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो 2 तो क्या हो गया, कांस्टेंट बाहर है, t का कितना हो जाएगा 1, t स्क्वायर का 2t। देखो ये था कि नहीं था वहां पर। अब जो भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी आ गई 2 इंटू 1 माइनस 2t। लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट में बताना है पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब था dv बाय dt। dv बाय dt का मतलब था कि वेलोसिटी को टाइम के साथ वहां पे क्या करो, डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट करोगे तो 1 तो कांस्टेंट है। रूल क्या था, केवल अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, -2 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, तो जो भी पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा -4 और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लास्ट क्लास में मैंने बोला भी था कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव केवल क्या इंडिकेट करते हैं, वो केवल इंडिकेट करते हैं उसको डायरेक्शन को, और उसका कोई मतलब नहीं है। ना तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है, ना ही इसका मतलब रिटार्डेशन है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन केवल बताते हैं कि पार्टिकल के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है। क्लियर हो इतना? अब फर्स्ट पार्ट तो यही था क्वेश्चन का कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
क्लियर? तो एक्सेलरेशन कहां है? एक्सेलरेशन है नेगेटिव x के अलोंग। अब सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ऑन पॉजिटिव x एक्सिस इज। तो बताना है कि पॉजिटिव x एक्सिस पे पार्टिकल मैक्सिमम कितना चला। अब मैंने तुम लोगों से क्या बोला था कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम मोशन के डायग्राम को ड्रॉ करेंगे कि पार्टिकल किस तरह से मूव किया। तो ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट है। अब यहां पे पुट करो t की वैल्यू 0। बताओ t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब है कि जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, ये तुम्हारा ओरिजिन है, तो हम बोलेंगे t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल तुम्हारा कहां पे है? ओरिजिन पे। अच्छा, अब ये पार्टिकल कहां जा रहा है? पार्टिकल लेफ्ट की ओर जा रहा है या राइट की ओर जा रहा है? ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। अब वेलोसिटी चेक करो। वेलोसिटी कब चेक करनी है? वेलोसिटी चेक करनी है जब t की वैल्यू कितनी है? 0। तो t की वैल्यू 0 पुट कर दो। अब बताओ t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। और चेक करो वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नहीं है? वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि पार्टिकल कहां जा रहा है? राइट की ओर जा रहा है। तो t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है? t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है। और ये पार्टिकल कहां जा रहा है? ये पार्टिकल राइट की ओर जा रहा है। अब हमें यह बताना है कि ये पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है या पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, यानी पार्टिकल की स्पीड बढ़ते जाएगी या पार्टिकल की स्पीड घटते जाएगी। तो वहां पे मैंने क्या बोला था? हम एक्सेलरेशन चेक करेंगे। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब है कि v जो है, a और v ये ऑपोजिट है। और लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि a अगर v के ऑपोजिट होगा तो वो पार्टिकल की वेलोसिटी को वहां पे क्या कराएगा? डिक्रीज कराएगा। तो अब जब ये पार्टिकल आगे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है कि नहीं? अब देखो, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो एक टाइम आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। तो एक टाइम ऐसा आया जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। समझ में? t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पे? t इक्वल्स 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे। पार्टिकल कहां चलना स्टार्ट कर रहा है? पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है राइट की ओर। लेकिन जब ये पार्टिकल राइट की ओर जा रहा है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट की ओर है, और a अगर v के ऑपोजिट होगा तो वो पार्टिकल को वहां पे क्या कर रहा होगा? रिटार्ड करा रहा होगा। अब पार्टिकल की स्पीड अगर डिक्रीज कर रही है तो एक टाइम आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। अब इस इक्वेशन को 0 करो, जरा सॉल्व करो। v की वैल्यू 0 करोगे तो ये टर्म हट जाएगी। t की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ सेकेंड। इसका मतलब है कि t इक्वल्स 0 पे पार्टिकल राइट की ओर चलना स्टार्ट करेगा। कब तक पार्टिकल राइट की ओर चल रहा है? पार्टिकल राइट की ओर चल रहा है जब तक टाइम हाफ सेकेंड नहीं होता है। अब ध्यान ना, जिस टाइम पे t की वैल्यू हाफ सेकेंड होगी उस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी तो 0 हो गई, लेकिन पार्टिकल के पास अभी भी एक्सेलरेशन क्या है? प्रेजेंट है। और पार्टिकल के पास अगर अभी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो अब ये पार्टिकल कहां चलना स्टार्ट करेगा? लेफ्ट की ओर। और जब ये पार्टिकल लेफ्ट की ओर जाएगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो अब पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। तो पार्टिकल कहां पे था? पार्टिकल ओरिजिन पे था। पार्टिकल पहले राइट की ओर गया। कब तक राइट की ओर गया? हाफ सेकेंड तक। हाफ सेकेंड तक पार्टिकल रिटार्ड करता है, एंड आफ्टर हाफ सेकेंड अगर देखोगे तो पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करता है, और उसके बाद पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूअसली क्या होगी? बढ़ती रहेगी। अब जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है? उसमें तुमसे पूछा गया है कि पार्टिकल ने पॉजिटिव x पे मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो पॉजिटिव x की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव x पे पार्टिकल कब तक गया? t की वैल्यू हाफ सेकेंड तक। ये x कोऑर्डिनेट टाइम डिपेंडेंट है तो t की वैल्यू यहां पे पुट करो अब तुम हाफ। बताओ t की वैल्यू अगर हाफ पुट करोगे तो x हो जाएगा 2, 1/2
माइनस क्या हो गया 1/4, देखो है कि नहीं है वहां पे। अब 1/2 माइनस 1/4 कितना आ गया 1/4, और 1/4 ऊपर 2, तो चेक करो x की वैल्यू हाफ मीटर है कि नहीं है। तो जिस टाइम पे t की वैल्यू हाफ होगी तो उस टाइम पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट हाफ मीटर होगा। तो सेकंड जो ऑप्शन रहेगा, जो सेकंड क्वेश्चन है, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि पार्टिकल ने मैक्सिमम पॉजिटिव x पे हाफ मीटर क्या किया है, ट्रेवल किया है। अच्छा, जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें एक तरह से मोशन की बात कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि पार्टिकल पहले राइट की ओर जाता है, उसके बाद पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करता है, उसके बाद पार्टिकल कहां जाता है, लेफ्ट की ओर जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यही है कि नहीं। अब जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, देखो क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज। तो बताना है 0 से 1 सेकेंड के बीच में पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब क्या करोगे वहां पे, मैंने लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि पार्टिकल अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ की लेंथ। ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये रिजल्ट पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट देता है किसी टी टाइम पे। तो चेक करो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे होगा, तो 1 - 1 0, x की वैल्यू क्या हो गई 0। तो t इक्वल्स टू अगर 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट